अगर आपने अपनी लाइफ में ये चीजें फॉलो कर ली ना, तो आपकी पार्टनर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। कभी आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं करेगा। कभी आपकी पार्टनर आपको लेकर के किसी और के बारे में थिंक्स करना नहीं सोच पाएगी। कभी आपकी पार्टनर के दिल में आपके लिए प्रेम कम नहीं होगा। आपका पार्टनर आपसे जैसा प्यार करता है या फिर करती है, वैसा ही कंटिन्यू लाइफ टाइम तक करती रहेगी, अगर आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया और अपने जीवन में या फिर कहा जाए अपने रिलेशनशिप में अप्लाई किया। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बस केवल एक यही इंटेंस है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि पार्टनर का मन बहुत ही जल्दी भर जाता है। पार्टनर बात कम करने लग जाता है, पार्टनर आपको इग्नोर करने लग जाती है, पार्टनर आपको देखा जाए तो टीज करती है। पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता आपको खोने से या फिर ना खोने से। पार्टनर बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचती है कि आपको हर्ट हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है उनके इस बिहेवियर से। तो आपके साथ ये गलती ना हो सके, केवल इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और जब मैं कल शाम को लाइव आया था तो ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही सवाल किए थे मुझसे, तो मुझे लगा क्यों ना इस वीडियो को एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाए। तो आज की वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्हें साइड कर दीजिए और जो आपका भाई समझा रहा है इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये आपका डाउट क्लियर कर दूं, जो आप सभी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर हम अपने पार्टनर के लिए इतना ज्यादा कुछ करते हैं तो क्या हमारी पार्टनर हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। सर मेरी पार्टनर तो मेरे को लेकर के ऐसी है, तो मेरे की तो पार्टनर कभी मुझे छोड़ नहीं सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब हाँ, आपकी पार्टनर आपको नहीं छोड़ सकती है। हाँ, आपकी पार्टनर का आगे चल के आपसे मन नहीं भर सकता है। हाँ, आपका पार्टनर आगे चल करके आपसे नहीं उबेगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पार्टनर का मन भर भी सकता है, पार्टनर आपसे ऊब भी सकता है, पार्टनर आपको इग्नोर भी कर सकता है। समझ गए? ये सब चीजें आपके ही चलते हो सकती है। मगर ये चीजें ना हो, उसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना पड़ता है? एक्शन लेना पड़ता है। आपको जताना पड़ता है, बताना पड़ता है, ये चीज रियलाइज करवानी पड़ती है, अपनी पार्टनर को दिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर कभी आपसे बोर नहीं होता, आपकी पार्टनर कभी आपसे दूर नहीं जाती। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो चलो एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी पार्टनर आपको छोड़कर कैसे जा सकती है और ऐसा आप क्या कर सकते हो जो आपको छोड़कर वो कभी नहीं जा सकती है। इन सब का केवल सिर्फ एक ही रिजल्ट है, आपका रवैया, आपके बोलने का तरीका, आप किस तरीके से उससे बात करते हो, आप किस तरीके से उसके साथ रहते हो, आपका रवैया कैसा है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में। जैसे कि अगर पार्टनर ने कोई गलती की है, अब उस पार्टनर को आप समझाने के बजाय उसे डांट रहे हो, उसे बुरा भला कह रहे हो, उसकी फैमिली तक आप चले गए, उसको आपने ऐसी सी बात कह दी जो कि उसे हर्ट कर गई। हालांकि वो उस समय मान जाएगी, उसको इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, मगर आगे चल के वो बात ना उसके माइंड में घूमती रहेगी। और जिसके बाद जब कोई यही चीज उसके सामने रिपीट करेगा ना कि नहीं यार, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए, ऐसे दिए वैसे दिए, तो पार्टनर ऐसे में ना तीसरे पार्टनर को अपने पार्टनर के साथ देखा जाए तो कंपेयर करने लग जाता है कि एक ये इंसान है जिसने मुझसे ऐसे बात की और एक वो इंसान है जिसने मुझसे वैसे बात की, जिसकी वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लग जाता है और किसी तीसरे के पास जाने का मन करता है, और जिसके बाद पार्टनर आपको छोड़ देती है। तो सारा खेल आपके बोलने का तरीके का होता है, रवैया, आप किस तरीके से बोलते हो, सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो, आपका एक्शन क्या होता है उस समय, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, कितना ज्यादा अपनी पार्टनर को समझते हो। क्लियर? अगर आप ये चीज समझ जाते हो ना, तो पार्टनर कभी आपको नहीं छोड़ती है। उनको पता होता है कि ठीक है, ये गलती मुझसे गलती से ही हुई थी, मैंने कुछ जानबूझ के नहीं की थी, मेरे पार्टनर ने समझा इस चीज को और मुझे वार्निंग देके समझाया है कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसी गलती नहीं करोगे। मेरा पार्टनर बुरा नहीं है, बस मेरी गलती पर मेरे पार्टनर चुप नहीं बैठता है। अगर मैं सामने से गलती करती हूँ तो बुरा मान जाता है, मगर बेफालतू में उसे कोई खुजली नहीं होती है जो मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता है। अगर आप एनी टाइम अपने पार्टनर से लड़ने के बहाने ढूंढते हो, किसी न किसी बात को लेकर के शक करते हो, अपनी पार्टनर को इरिटेट करते हो, फ्रीडम नहीं देते, हमेशा बांध के रखते हो, तो पार्टनर दूर भागता है। पार्टनर को अच्छा नहीं लगता ये चीजें अगर आप समझ लेते हो, इस तरह का एक्शन समझ गए, अगर ये चीजें समझते हो तो पार्टनर कभी आपको छोड़कर नहीं जाती है। पार्टनर का कभी आपसे मन नहीं भरता है, पार्टनर कभी आपसे उबती नहीं है, उन्हें ट्रस्ट होता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पार्टनर को इतना अच्छा लगता है ना कि वो सोचती है कि इससे कुछ बाद में छुपाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर मुझ पर यकीन करता है। और यकीन करना रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
हाँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि प्यार में अंधे हो जाओ, पार्टनर गलत कर रही है तो भी आप सपोर्ट करो, पार्टनर ये गलत करे फिर भी आप उसे कहो कि कोई बात नहीं, चलता है। नहीं, ये चीज नहीं समझा रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका ये सवाल था जो कि मैंने डाउट आपको क्लियर किया। अब बात करता हूँ कि आपको ऐसा और क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से पार्टनर आपके क्लोज रहे, कभी आपसे दूर ना जाए, कभी आपको छोड़े ना, कभी इग्नोर ना करे, मन ना भरे, कभी बात करना कम ना करे, कभी अवॉइड ना करे, कभी तीसरे में इंटरेस्ट ना दिखाए। इस बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया है? अगर नहीं किया तो जाओ भैया, नहीं बता रहा मैं, चलो बता देता हूँ, पर यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। उस रिश्ते में आपकी पार्टनर से दूरी कभी ना बढ़ाए, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कभी ना कभी कम हो, तो उसके लिए केवल एक चीज करिए कि उस रिश्ते में परवाह करिए, उस रिश्ते में केयर करिए। अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि सर ये आपने कैसे छोटी सी बात कर दी। मैं जितने अपनी पार्टनर की केयर करता हूँ शायद उनके पेरेंट्स भी उतना केयर नहीं करते होंगे। मैं जितना अपनी पार्टनर से प्यार करता हूँ शायद उतना तो दुनिया में कोई नहीं होगा उससे प्यार करने वाला या फिर प्यार करने वाली। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसको समय देता हूँ, उसकी हर एक चीज़ में हाँ में हाँ मिलाता हूँ, उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ या फिर हो जाती हूँ। तो आप कैसे बोल सकते हैं सर कि मैं प्यार नहीं करती? यहाँ पर एक छोटा सा मैं बात आपको समझाना चाहूँगा कि परवाह करना, प्यार करना, केयर करना किसकी? अपने आप की। जी हाँ, अपने आप से प्यार करना, अपने आप को केयर देना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने आप को समझना, तो पार्टनर का कभी इंटरेस्ट कम नहीं होता आप में। समझ के? अब वो कैसे? चलो इस बात को भी अच्छे से समझाता हूँ। मेरी बातें आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी मगर भाई समझ लो, जिंदगी भर आपको काम देगा ये बात। पहले आपके साथ आपकी पार्टनर क्यों रहती थी? पहले आपके पार्टनर को अच्छे क्यों लगते थे आप? पहले आपकी पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, इधर से उधर घूमना, या फिर देखा जाए तो रिलेशनशिप में जो पहले आने के जो कुछ समय थे, एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, या फिर देखा जाए 3-4 मंथ हो सकता है, उतने दिनों में आपने ऐसा क्या किया था जो पार्टनर आपसे इतना अट्रैक्ट रहती थी या फिर रहता था? आपने ऐसा क्या किया था जो पार्टनर का दिलचस्पी कभी आपसे कम ही नहीं होता था? सोचते हो कभी ऐसा? आप नहीं सोचते। चलो मैं बताता हूँ। पहले आपने जब रिलेशनशिप में आए थे ना, तो आपने वो एक चीज देखी थी, एक क्वालिटी देखी थी, जो क्वालिटी आपने रिलेशनशिप में आते ही खत्म कर दी अपने अंदर की। अब वो क्वालिटी क्या थी? खुद से डिसीजन लेना, खुद के काम पर फोकस करना, खुद की स्माइल का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, खुद का ड्रेसिंग सेंस, खुद के बोलने का तरीका, ये सब चीजें थी आपकी। और अभी आपने क्या क्या, जितने भी कंट्रोल्स थे ना उसके हाथ में दे दिए। अब अगर आपका पार्टनर आपसे बात करता है तो आपका मूड बहुत अच्छा है, और अगर पार्टनर बात नहीं करती है तो आप रोने लग जाते हो, पार्टनर के लिए भीख मांगते हो, समय मांगते हो कि मुझसे बात कर लो, मुझे टाइम दे दो, मुझे इस रास्ते ये करो वो करो, रिक्वेस्ट करते हो, कन्वेंस करते हो। अब आप वो चीज रहे ही नहीं हो, इसलिए पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया। आपने अपने आप को बदल लिया अपने पार्टनर के लिए, और ये चीज सबसे बड़ी गलती है भाई। प्यार करते हो अच्छी बात है, आप उसके लिए लॉयल हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर पार्टनर जैसा कह रहा है आप वैसा ही क्यों कर रहे हो? आपको अपने खुद के डिसीजन लेने नहीं आते क्या? पहले आप क्या करते थे? खुद के डिसीजन नहीं लेते थे क्या? सोचो, थोड़ा तो सोचो। ऐसे बदले हुए इंसान से कोई नहीं बोर होना चाहेगा। पहले जो आपकी खूबियां थी वो खूबियां तो खत्म हो गई। जो पहले आपका गोल था, एम्बिशन थे, मिशन थे, जो आप कर रहे थे अपने करियर को लेकर के, जो सीरियस थे, जहाँ पर आप जा रहे थे, जो आपका फेवरेट चीज था, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने। आपको तो केवल सिर्फ प्यार दिखाई दे रहा है। ये है सबसे बड़ी गलती। इसके चक्कर में पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लग गया आपके अंदर। समझ गए? क्योंकि आप पहले वो रहे नहीं जो पहले वाले थे। जैसे आप हंसते थे, फ्लर्ट करते थे, ऐसी मजाक करते थे, देखा जाए तो आपके अंदर की खूबी थी, वो सब क्वालिटी तो उसने बंद कर दी ना। आप किसी को भी अपने पहलेपन में बात करने से अट्रैक्ट कर लेते थे। आपका खूबी था स्टाइलिश तरीके से बात करना, ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज था आपका, ये सब तो आपने बंद कर दिया ना, चेंज कर दिया ना उसके लिए, है ना। इसलिए पार्टनर का इंटरेस्ट कम होने लग गया, आपसे बात करना कम हो गया। लड़ाइयाँ ज़्यादा क्यों होने लग गई? क्योंकि पार्टनर आपको समझ नहीं चाहती है। पार्टनर चाहती है या फिर चाहता है कि आप उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग से ही आपने वो डिसीजन लेना बंद कर दिया। सिंपल सी बात है। ये समझाना चाहता था मैं आपको कि आप ये गलती करते हो। तो इतनी सारी लंबी बातें करने का मेरा केवल एक ही तात्पर्य था कि आप खुद से प्यार करो, खुद की परवाह करो, खुद का डिसीजन अपने ऊपर छोड़ो, किसी और से डिसीजन लेने के बारे में ये सब सोचना बंद करो। हाँ, छोटी मोटी बात आप शेयर करते हो, छोटे मोटे डिसीजन लेते हो, कोई बात नहीं, मगर हर बात के लिए उससे पूछना, हर बात के लिए उससे जानना, हर चीज के लिए डिसीजन लेना, खुद की परवाही करना आपने बंद कर दी।
और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी तो परवाह वो करती है या फिर करता है, मैं किसी की परवाह करूँ या ना करूँ, मगर दूसरे लोग तो मेरी परवाह करते हैं ना, मैं खुद से प्यार करूँ ना करूँ मगर वो तो मुझसे प्यार करती है ना, मैं खाना खाऊँ या नहीं खाऊँ मगर उसने तो खाना खाया ना, तो ऐसे काम नहीं चलता है। समझ के? क्लियर मैं आपको क्या कहना चाहता था? वेल, अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई तो चलो दूसरे पड़ाव में बढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। ज्यादातर रिश्ते में कब दरार आती है, कब आपका पार्टनर आपसे दूर भागने लग जाता है, कब आपका पार्टनर को लगता है ऐसा कि मतलब मुझे इसके साथ बात नहीं करना चाहिए, कब आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज होती है कि ये पार्टनर अच्छा नहीं है यार, इस पार्टनर के अंदर ये कमी है। जानते हो कब आता है ये सिचुएशन? ये सिचुएशन तब आता है जब आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच होने लग जाते हो, अपने इमोशन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी पार्टनर के सामने आप रोतलो वाली इमेज बना बैठते हो। कई बार पार्टनर कुछ बातें करता है, कई बार पार्टनर आपको अपनी जज्बात बताता है और आप उसको इमोशन में बहने लग जाते हो। पार्टनर ने इमोशनली आपसे कुछ भी बोला, आप मान गए। पार्टनर ने इमोशनली आपको समझाना चाहा, आपने कन्विंस हो गया। अभी रिसेंटली मैं लाइव आया था तो बहुत लोग मुझसे सवाल किए थे, तो एक बंदा था जिससे मैंने पर्सनली बात किया था। उस बंदे ने मुझे बताया कि मेरा रिलेशनशिप 2.5 साल प्लस था मगर फिर भी खत्म हो गया। मेरी पार्टनर मेरे सामने एक बार रोके मुझे बोलती थी कि मुझे आपसे मिलना है। मैं कितना भी इंपॉर्टेंट काम करता रहूँ उसके लिए छोड़कर चला जाता था कि चलो ठीक है मिल लेते हैं। मैं उसके लिए कितने सारे ऑफर ठुकरा दिया, मैंने उसके लिए कितने सारे अपनी जॉब्स जो बेटर थे, उसने कहा कि नहीं तुम इतने दूर चले जाओगे तो मैं आपसे बात कैसे करूँगी, तो मैंने वो भी चीज़ कम कर दी। मैंने उसके लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस किया। केवल मुझे उससे प्यार था, अटैचमेंट थी, मैं उसकी खुशियाँ चाहता था। मगर उसकी खुशियाँ के चलते आपने ये चीज़ भूल गए कि इमोशनली अटैचमेंट उतनी ही रखो जितनी ज़रूरत हो। आपको अपनी डिसीजन लेनी चाहिए, आपको समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में निब्बा निब्बी बनने से कुछ नहीं होता। मैच्योर हो रहोगे तभी रिलेशनशिप चल पाएगा। प्यार होता है, अच्छी बात है, दूसरे के प्रति आप ऑनेस्टी रखते हो, लॉयल रखते हो, इमोशनली अटैचमेंट रखते हो, अच्छी बात है, मगर एक जरूरत पड़ने तक यार। अब हर चीज में भावुक हो जाना, हर चीज में इमोशन को डालना, ऐसे में रिश्ते को चलाओगे तो चल गया रिश्ता आपका। इमोशनली कभी आप अटैच नहीं बनोगे। ठीक है, उसकी फीलिंग समझते हो, ठीक है, जब वो रोई ऐसे चुप करा रहे हो, ठीक है, वो परेशान है तो आप उसका दुख को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, मगर इतना अटैच होना कि पार्टनर अगर बात ना करे तो तुम बात नहीं करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बात किया करो यार, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम्हें पता है ना मैं ये नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना तुम बात नहीं करते तो कैसा होता है। अब बहुत सी लड़कियां भी, तुमने आज पूरे दिन मैसेज नहीं किया, तुम आज मुझे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये सब क्या है? ये पार्टनर को दूर करने का तरीका ही होता है। अगर पार्टनर बात नहीं कर रहा है, हो सकता है बिजी हो, अगर आप उस समय कॉल करोगे तो पार्टनर इरिटेट होगा। पार्टनर जब फ्री होगा तो आप उससे मैसेज करिए, या फिर जब आपको मैसेज करता बात करिए तब पूछिए कि हो गई जी फ्री, कहाँ बिजी थे, नॉर्मली बात करिए। पार्टनर को अब ये मत जताओ कि मतलब अगर आप बात नहीं करती तो मैं पागल से होने लग जाता हूँ। मैं प्यार करता हूँ, मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, मगर तुम अगर समय नहीं दोगे तो मैं अपने करियर पे फोकस करूंगी, तुम अगर मुझे समय नहीं दोगे तो मैं अपने स्टडी पे फोकस करूंगा। ये चीज समझाओ अपनी पार्टनर को, रियलाइज कराओ कि मतलब तुम बात करते हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता या नहीं सोचती, मगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पिन नहीं करने वाली, तुम्हारे पीछे भागने नहीं वाली मैं। ये चीज अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं। तो अगर आप ये सब चीज समझ गए ना तो मैं 100% लिख के बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप में पार्टनर दूर जाने की तो बात कभी करेगी नहीं, बोर कभी नहीं होगी, आपको अवॉइड कभी नहीं करेगी, इग्नोर नहीं करेगी, ब्रेकअप नहीं करना चाहेगा, कभी आपसे दूर नहीं भागना चाहेगा, कभी तीसरे में इंटरेस्ट नहीं आएगा उसका, क्योंकि उसे पता है कि मेरी पार्टनर बहुत स्ट्रांग है। अगर मैंने अपनी पार्टनर को ढील दिया या अपनी पार्टनर को थोड़ा सा भी मैंने फ्रीडम दिया या फिर अलग होना चाहा या अपने हरकतें नहीं सुधारी तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ सकता है, मेरा पार्टनर इतना मजबूत है। ये चीज़ समझो, अगर ये चीज़ रियलाइज कर लेते हो ना आप तो ज़्यादा रिलेशनशिप में आपकी देखा जाए तो परेशानी नहीं आएगी। इसको बताने का मेरा केवल इतना ही सा अर्थ था कि फ्यूचर में आपके साथ ये सब गलती ना हो। समझ गए? अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो चलो अच्छी बात है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर ऐसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। न्यू आइडिया भाई फॉलो कर लीजिए प्लीज़, 1K कंप्लीट करवा दीजिए यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो ठीक है, वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ जिनको इन वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय दिया।